हेलो दोस्तों, मैं नितेश कुमार एक से भी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ। और आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एक पर्टिकुलर शेयर से रिलेटेड जिसका नाम है RVNL, है ना, रेल विकास निगम लिमिटेड। अगर आप देखेंगे ये शेयर ने एक मल्टी बैगर रिटर्न पिछले हिस्ट्री में अगर हम देखें देते हुए नजर आया था, जो हम यहाँ पर देखेंगे। अगर मैं यहाँ पर चार्ट आपको दिखाऊं तो आपको समझ में आएगा कि 2022 से एक अच्छी खासी रैली इस पर्टिकुलर शेयर में होती हुई नजर आई। एक टॉप बनाया 600 साढ़े सवा 600 के आसपास, और वहां से ये शेयर मोर देन 50% अभी की डेट में गिर चुका है। तो रीजन क्या है गिरने का? ठीक है, और इतना गिरने के बाद क्या ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि हम यहाँ पर इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं या नहीं? मैं अपनी राय देता हुआ नजर आऊंगा, जानेंगे सब चीज। बट हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट, ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन करें। बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, आपको क्या करना है, सीखना है। सीखने के लिए बहुत सारी वीडियोज है, जाके देखिए, आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से पेनी स्टॉक्स चूज किया जाता है, किस तरीके से अच्छे अच्छे स्टॉक्स है वो यहाँ पर देखे जाते हैं। वो आपको एक आइडिया लगेगा। इसके अलावा अगर आप सीरियस है मार्केट में, तो मैं हमेशा कहता हूँ आप हमारी वेबसाइट पर जाइएगा। हाँ, देखिए, flexicapresearch.com हमारी वेबसाइट का नाम है। ठीक है, यहाँ पर जाएंगे flexicapresearch.com, तो आप यहाँ पर मेरे बारे में भी जान लेंगे। हमारे रजिस्ट्रेशन नंबर ये है। ठीक है, हमारे क्या हम किस तरीके से काम करते हैं, हमारे क्या विजन है, ठीक है, वो सब चीज़ हम यहाँ पर बताते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा आप यहाँ पर जाएंगे और प्लान्स में जाएंगे, तो प्लान्स में यहाँ पर हम सिखाते हैं फंडामेंटल, टेक्निकल और दोनों के दोनों, और बड़े एफोर्डेबल और बड़े सस्ते प्राइस में हम यहाँ पर सिखा रहे हैं। जहाँ पर कुछ महीनों पहले ये क्लासेस 25,000 की हुआ करती थी, बट जस्ट बिकॉज हम सेबी रजिस्टर्ड हो गए, तो इस खुशी में मैंने यहाँ पर ये क्लासेस का दाम मोर देन 50% यहाँ पर कम कर दिया। आप जाके यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर हम मोमेंटम ट्रेडिंग दिया करते हैं, जहाँ पर 1100 रुपये से ये प्लान स्टार्ट है। इसके अलावा 31,000 रुपये में अनलिमिटेड स्विंग ट्रेड आपको दिया जाएगा। आप जाके यहाँ पर चेक कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर स्विंग ट्रेड का मतलब क्या है? वो स्टॉक्स जो यहाँ पर अच्छे स्टॉक्स फंडामेंटली भी हो, टेक्निकली भी हो, और जिनमें ड्यूरेशन कम हो, वहाँ पर हम ये देते हुए नजर आते हैं। सॉरी, लॉन्ग टर्म के लिए हमारे पास ये वाला प्लान है, और अगर लॉन्ग टर्म और स्विंग दोनों खेलना है तो इसके लिए 61,000 में हम आपको यहाँ पर देते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप जाइए, चेकआउट करिए हमारे बारे में, हमारी वेबसाइट के बारे में, सब चीज़ आपको डिटेल्स यहाँ मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अदरवाइज आप नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर भी है 8860540501, आप वहाँ जाके भी देख सकते हैं। हम बात कर रहे हैं RVNL, रेल विकास निगम लिमिटेड की। देखिए, इस शेयर ने एक मल्टी बैगर रिटर्न दिए, और मल्टी बैगर रिटर्न देने के बाद उसी तरीके से चीजें यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले तो चीजों को समझिए, ठीक है ना, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है। अगर आप यहाँ पर समझेंगे नहीं कि यहाँ पर एग्जैक्टली है क्या, क्या काम करती है कंपनी, और ऐसा क्यों होता हुआ नजर आ रहा है, अगर आप नहीं जानेंगे तो हमेशा ही इसी तरीके से, केवल ये एक स्टॉक्स की हिस्ट्री नहीं है, ये हिस्ट्री है हर एक स्टॉक्स की, जो शायद आपके पोर्टफोलियो में आज है, ठीक है ना, आपके पोर्टफोलियो में कल होगा, और शायद जो आपके पोर्टफोलियो में कभी था। ठीक है ना, हर एक स्टॉक इसी बिहेवियर से चलता हुआ नजर आता है। वो चीज़ों को समझना होगा। तो सबसे पहले RVNL की बात करें तो एक ये गवर्नमेंट कंपनी है, जो 2003 में गवर्नमेंट ने यहाँ पर इनकॉर्पोरेट करी थी। और कंपनी की बात करें तो रेलवे का जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ना, वो ये कंपनी करती हुई नजर आती है। जैसे कि आप यहाँ देखिए, न्यू लाइन अगर कोई बिछानी है, ठीक है, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन जो यहाँ पर ऊपर जिससे रेल चलती है वो यहाँ पर करना है, मेजर ब्रिज जो बनाने हैं, वर्कशॉप, प्रोडक्शन यूनिट, शेयरिंग ऑफ फ्रेट रेवेन्यू विद रेलवे, ये सब चीज ये कंपनी करती हुई नजर आती हुई दिखाई देती है। आप इनकी वेबसाइट पर जाइए, आपको इनके प्रोजेक्ट, ये कंपनी कहाँ कहाँ काम कर रही है, वो सब चीज आपको चलती हुई नजर आएगी, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले देखिए मार्केट कैप, ये 54,000 करोड़ की कंपनी है, ये मिड कैप कंपनी है। जब मैं यहाँ पर मिड कैप स्मॉल कैप की बात करूंगा तो दो चीज याद रखिएगा। सबसे पहले तो हमारी एक्सपर्टीज इसमें, इसलिए स्मॉल कैप इन्वेस्टर आपका हमारे चैनल का नाम भी है, और यहाँ पर हम बात करें, ये चैनल आपके लिए काफी टाइम से यहाँ पर काम कर रहा है। साथ में जब बात करें यहाँ पर RVNL की, तो इस चीज को भी याद रखिएगा, जब यहाँ मिड कैप कंपनी या स्मॉल कैप कंपनी होती है ना, वो इसी तरीके से जब भागती है ना, तो मल्टी बैगर रिटर्न देती है।
बट जब गिरती है ना इसी तरीके से 50%, 60%, 70%, 80%, 90% इतने रिटर्न तक छीन लेती है। तो इसलिए याद रखिए सही टाइम पे लेना है और सही टाइम पे बेचना है, और वो हम यहाँ पर सिखाते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से आपको काम करना है, रिस्क मैनेजमेंट के साथ यहाँ पर कैसे यहाँ पर आप यहाँ पर आपको फॉलो करना है वो सिखाते हैं। साथ में हम यहाँ पर जो भी ट्रेड देते हैं वो भी इसी तरीके से इसी हिसाब से यहाँ पर देते हुए नजर आते हैं। आगे बढ़ते हैं। 61 का पी है, इंडस्ट्री का पी 17 का है, और जब यहाँ पर ये चार्ट पी की बात करूं जब ये टॉप पर था तो यहाँ पर जो इसका पी है, एक मिनट दीजिए मुझे, तो इसका पी अभी अगर यहाँ पर 61-60 के आसपास इसका पी है तो उस टाइम क्या पी होगा आप यहाँ पर थोड़ा सा सोच के देखिए, आपको पूरा का पूरा आइडिया लगता हुआ नजर आएगा। तो मैं यहाँ पर बात करूँ तो 87 का पी उस टाइम था, सॉरी मैक्सिमम पे चले जाते हैं, हाँ 87 का पी तब था। और अभी की बात करें तो अभी भी यहाँ पर इसका जो पी है ना अभी सस्ता नहीं हुआ है, अभी भी पी यहाँ पर 61 का है, इंडस्ट्री पी 17 का है, ईवी एबिटा 35 का है। तो कहीं ना कहीं ये शेयर क्या है अभी भी महंगा नजर आता है। और याद रखिए एक लिमिट तक तो, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, देखिए पी वैसे तो कुछ नहीं होता, ठीक है ना, ये इंडिकेटर है आपको महंगा सस्ते बताने का, एक तरीके से ये समझिए। दूसरी बात पी के बेस पे कभी काम नहीं किया करते, और तीसरी बात ये कि यहाँ पर पी को इग्नोर भी नहीं करते, ठीक है ना, इग्नोर कब नहीं करते, ठीक है ना, इग्नोर ये सब चीज अगर आपको समझनी है जाननी है, ठीक है ना, पी किस तरीके से यहाँ पर काम करता हुआ नजर आता है तो यहाँ पर हम अपने कोर्स में उस चीज को यहाँ पर बताते हैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल की डेट में बता दूं तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि पी क्या है, अभी भी महंगा है ये शेयर, ठीक है ना। इसलिए एक रीजन ये हो गया कि यहाँ पर पिटाई हो रही है, दूसरा रीजन मैं आगे चलूंगा तब बताऊंगा। 49% के आसपास का डेट है कंपनी के पास, है ना, और यहाँ पर 10 की फेस वैल्यू पे अभी ये शेयर चलता हुआ नजर आ रहा है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। तो आगे बढ़ते हैं, तो आगे हम यहाँ पर बढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कंपनी के नंबर। कंपनी का नंबर देखेंगे तो बीच में क्या हुआ, पहले कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म कर रही थी, उसके बाद कंपनी के नंबर ना एक साथ ही ढीले आते हुए नजर आए। कंपनी का मार्जिन 6% 7% हुआ करता था वो मार्जिन गिर के 1% 4% पे आता हुआ नजर आया। कंपनी का प्रॉफिट जो 450-500 करोड़ के आसपास आता था 478 करोड़ तक आया, फिर उसके बाद यहाँ पर धीरे धीरे प्लंज होता गया, नीचे आता हुआ नजर आया, है ना। तो ये चीजें क्या बता रही है, ये चीजें बता रही है कि कंपनी यहाँ पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर हाईएस्ट एवर रेवेन्यू है पिछले 12 क्वार्टर में, ठीक है, मोस्टली हाईएस्ट एवर के आसपास ही है, बट स्टिल यहाँ पर देखें ना जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सपेंसेस कंपनी का मार्जिन भी कम हो गया, कंपनी का जो यहाँ पर प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट है ना वो भी कम होता हुआ नजर आया। तो ये सारी चीजें किसी भी स्टॉक्स के बारे में बताती है कि यहाँ पर क्या एग्जैक्टली चल रहा है। ईयरली बेसिस पे हम बात करें तो ईयरली बेसिस पे यहाँ पर देखेंगे परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। रिजर्व्स की बात करें कंपनी के रिजर्व्स अच्छे खासे हैं। साथ में बोरोइंग की बात करें, बोरोइंग भी यहाँ पर कंपनी ने थोड़ी बहुत यहाँ पर कम करी है, ये एक अच्छी बात है। साथ में देखेंगे 2645 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। कैश की बात करें लगभग 968 करोड़ का कैश है, और पॉजिटिव कैश फ्लोज ही हमेशा यहाँ पर रहते हुए नजर आते हैं। प्रमोटर्स की होल्डिंग 72.84 है। प्रमोटर्स कौन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एफआईज की बात करें, एफआईज ने यहाँ पर हिस्सेदारी पहले 5% तक ले गए थे, अभी भी लगभग उतनी ही है, पॉइंट में कुछ कम हुई है बट ठीक है। डीआईज की बात करें, डीआईज अभी भी लेके बैठे हुए हैं इस शेयर को, और पब्लिक की बात करें, पब्लिक के बाद 19 से यहाँ पर 15% की यहाँ पर होल्डिंग हो गई है। यहाँ पर आप देखेंगे काफी लोग इस पर्टिकुलर शेयर में ना एक पीक बनने के बाद ना यहाँ पर निकलते हुए नजर आया है, वो चीज को आपको यहाँ पर समझना होगा। दूसरी बात, मैं हैरान केवल एक चीज से हूँ इस पर, अगर मैं यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखता हूँ, देखिए सबसे पहले ना डीआईज और एफआईज जो होते हैं ना उन्हें यहाँ पर ये चीजें समझ में आती है, हाँ ठीक है समझ में आ गया कि यहाँ पर डीआईज क्यों, डीआईज यहाँ पर एलआईसी है, ठीक है ना, इसलिए एलआईसी की वजह से ये 6.12% है। अदरवाइज कोई बड़ा म्यूचुअल फंड या दूसरे डीआईआईज होते हैं ना, वो मेरे ख्याल से अभी तक इस शेयर को 6% अगर उनके पास होल्डिंग है मान के चलते हैं तो बेच के निकल चुके होते हैं, 1-2% ही होता तो होता, अदरवाइज वो भी नहीं होता। सेम एफआईज की बात करें, एफआईज में भी कोई इन्वेस्टर है शायद, इसी वजह से यहाँ पर इस रेंज में काम कर रहा है, अदरवाइज वहां पर एफआईज भी इसी तरीके से काम करते हुए नजर आते हैं।
तो ओवरऑल में बात करें ना तो फंडामेंटल थोड़े से यहाँ पर कमजोर है, साथ में शेयर बहुत महंगा है। तो ये दोनों चीजें इसे क्या कंबाइन कर रही है कि यहाँ पर ये शेयर स्टेज 4 में आ गया। अब स्टेज क्या, अब मैंने स्टेज 4 क्या होती है, ठीक है। तो अब अगर आप मेरी वेबसाइट पर चलेंगे, ठीक है, यहाँ पर हम जाएंगे इस चार्ट को देखना और वेबसाइट पर चलेंगे तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा। हाँ, मैं स्टेज पे आ जाता हूँ। तो हम इसी मेथड के बेसिस पे यहाँ पर काम करते हैं। तो यहाँ देखिए ये स्टेज 1 है, ये स्टेज 2 है, ये स्टेज 3 है और इसके बाद स्टेज 4 आती है। यहाँ पर टॉप बनने के बाद चीजें गिरती हुई नजर आती है। तो वही चीज अगर आप यहाँ पर देखेंगे इसके चार्ट में तो देखिए यहाँ पर स्टेज 1 हुई, स्टेज 2 हुई, यहाँ पर स्टेज 3 हुई और उसके बाद स्टेज 4 यहाँ पर चालू है, ठीक है। एक गिरावट होती हुई लगातार यहाँ पर नजर आ रही है। तो देखिए इस चार्ट को ना हमेशा माइंड में मैं भी रखता हूँ, जितने भी स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाता हूँ उन्हें भी मैं यही कहता हूँ। सेम एज इट इज मैं आपसे भी कहूंगा कि यहाँ पर इस चार्ट को हमेशा यहाँ पर ध्यान रखना है। सही टाइम पे एंट्री और सही टाइम पे एग्जिट, ये दो चीजें आपको हमेशा अच्छा बनाती है, ठीक है ना। आपको वही चीज हमेशा करनी भी है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हम देखें तो एक अच्छे खासे रिटर्न यहाँ पर इसने नीचे से देता हुआ नजर आया, मल्टी बैगर रिटर्न हम इसे कहेंगे। उसके बाद एक टॉप बना और टॉप बनने के बाद भी टॉप भी डबल टॉप बन के बना था। जब इस तरीके के टॉप बनते हैं ना, हम यहाँ पर पढ़ाते हैं अपने टेक्निकल कोर्स में, तो वो चीजें बहुत ज्यादा बेकार होती हुई नजर आती है। देखिए इसके बाद एक जंप देखा गया बट रिजल्ट के बेस से पहले की वो जंप थी। अभी रिजल्ट आया और रिजल्ट के बाद चीजें क्या हुई, और ज्यादा बेकार होती हुई नजर आई। आज ये शेयर गैप डाउन के साथ नीचे आया है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले तो यहाँ देखिए कि ये शेयर का सपोर्ट लगभग 250 रुपए के आसपास का है ये, ठीक है। और अगर ये भी सपोर्ट ब्रेक करता है तो फिर ये और नीचे जा सकता है, फिर ये यहाँ पर शायद 200 रुपए तक भी चले जाए। बट ऑलरेडी एक अच्छी खासी गिरावट अगर हम टॉप से देखें तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा 70% के, सॉरी 70 नहीं, 59% के आसपास, 60% मान लीजिए कि गिरावट ऑलरेडी इसमें हो चुकी है। जब इतना शेयर गिर जाता है ना तो आज रिजल्ट था तो इसलिए यहाँ पर गिर गया, ये इफेक्ट था। बट मोस्टली क्या होता है कि ज़्यादा गिरता नहीं है, फिर यहाँ पर कंसोलिडेशन में टाइम लेता है। तो है ना, और रिजल्ट बेकार है, मतलब इतने भी बेकार नहीं है कि यहाँ पर शेयर को बिल्कुल ही जीरो कर दिया जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर कंसोलिडेशन हो सकता है। तो स्टेज 4 मेरे ख्याल से कंप्लीट हो गई है। स्टेज 1 आएगी, ठीक है ना, जो इस तरीके से होती है। उसमें क्या होता है, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड होता है कभी कभी, और जब कभी कभी बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड होता है ना तो वहाँ पर अगर मैं यहाँ पर इन्वेस्टर के पर्पज से बात करूँ, ठीक है, तो यहाँ पर और भी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मार्केट में अवेलेबल है। जब मैं इन्वेस्टर के पर्पस की बात करूँ तो जैसे कि मैंने बताया कि स्टेज 1 में लंबा टाइम जाता है, जैसे कि यहाँ देखेंगे, ठीक है, ये स्टेज 1 में कितना टाइम गया। तो यहाँ देखिए ये शेयर 2019 में आया, 2019 से लेके 2022 लगभग 3-3.5 साल इसने एक रेंज में घुमाया। तो क्या था, ये स्टेज 1 था। तो स्टेज 1 यहाँ पर 3 साल का अगर होता है तो मैं कहूँगा कि दूसरी जगह पहली बात तो अपॉर्चुनिटी देखी जाए। हाँ, तीसरी बात अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये शेयर में जब तक कि इस पर्टिकुलर लाइन से ऊपर नहीं जाएगा ना तो यहाँ पर जान मुझे लगती ही नहीं है, ठीक है। ये 200 DMA के नीचे चल रहा है। जब तक 200 DMA की चीज़ें नीचे चलती है तो यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी बेकार होती है एज अ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू। दूसरा लॉन्ग टर्म के व्यू से बात करें तो जैसे मैं बता चुका हूँ कि ऑलरेडी दूसरे बहुत सारे शेयर मार्केट में अवेलेबल है, तो इसी शेयर के पीछे क्यों पड़ना है, दूसरे शेयर के यहाँ पर अपॉर्चुनिटी देखी जाए। बाकी जो यहाँ पर फंसे हुए हैं उनके लिए भी मैं यहाँ पर बताता हूँ। देखिए ये आपकी गलती थी, यहाँ पर टॉप पे आपने ले लिया होगा, ठीक है। बहुत सारे लोग यहाँ पर शायद टॉप पे फंसे होंगे, बहुत सारे नहीं बहुत ही सारे फंसे होंगे और शायद उनकी एंट्री यहाँ पर हुई होगी, ठीक है। इस पर्टिकुलर रेंज में यहाँ पर कभी भी एंट्री नहीं हुई होगी। जब यहाँ पर पोल एंड फ्लैग बना बना के ये शेयर ऊपर जा रहा था तब शायद आपकी यहाँ पर एंट्री नहीं हुई होगी, और अगर नीचे हुई होगी तो अभी भी आप यहाँ पर प्रॉफिट में हो गए। अगर नहीं है तो मैं आपसे यही कहूँगा कि चीज़ों को समझना सीखो, चीज़ों को लेने से पहले यहाँ पर अपना विजन समझो, स्टेज की चाल समझो कि हर एक स्टॉक एक सिक्लिकल वे में यहाँ पर काम करता हुआ नजर आता है ना। हर एक स्टॉक्स की एक साइकिल होती है, उस साइकिल में आप किस स्टेज पे यहाँ पर ले रहे हैं वो यहाँ पर मैटर करता हुआ नजर आता है। तो सबसे पहले तो सीखना हमेशा स्टार्ट करो। स्टार्ट सीखने के बाद यहाँ पर हिस्ट्री को देखो थोड़ा सा, हर एक स्टार्ट की हिस्ट्री आपको खुद ही बताएगी कि यहाँ पर एग्जैक्टली किस तरीके से यहाँ पर काम होता है। तो फंडामेंटल टेक्निकल हमारा ये कोर्स है, जाके ज्वाइन कर लो, बड़े सस्ते में हम यहाँ पर सिखा रहे हैं। आगे चल के हम इसके प्राइस भी बढ़ाएंगे। साथ में हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे प्लान्स है, आप साथ में काम करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ यहाँ पर काम भी कर सकते हैं। बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना है। मैं से भी रजिस्टर रिसर्च एनालिस्ट हूँ फुल टाइम, वो भी। और यहाँ पर हम बात करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट। बाकी नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का फ्री का चैनल मिल जाएगा,
आपको यहाँ पर हमारे सोशल मीडियाज़ के लिंक मिल जाएंगे, जहाँ पर हम आपको फ्री में डेली बेसिस पे यहाँ पर क्या चल रहा है वो हम यहाँ पर बताते हुए नजर आते हैं। तो आप यहाँ पर चले जाइए, समझिए, चीज़ों को समझना शुरू करें, आपको यहाँ पर चीज़ें समझ आएगी। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।